हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दावा किया कि हरियाणा की शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी सबसे बेहतर है, जिसका देश के 16 राज्यों ने अनुसरण किया है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर होने के बाद कुछ लोग संतुष्ट नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद हम सभी टीचरों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जो कमियां थी उन्हें दूर किया गया। अब गेस्ट टीचर के लिए जो दिक्कत आई उसे दूर किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सत्ता में आने पर कांग्रेस परिवार पहचान पत्र को खत्म करेगी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि परिवार पहचान पत्र हरियाणा की सबसे अच्छी स्कीम है। देखिए, जब भी कोई इतनी बड़ी ट्रांसफर होती है ना जी, तो स्वाभाविक ही है कि कुछ परसेंटेज लोग प्रभावित होते हैं, उनकी मर्जी का स्टेशन नहीं मिलता, कुछ भी है। अभी भी आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी ट्रांसफर ड्राइव चल रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा। बहुत कम लोग हैं जो कंप्लेंट ले गए, बहुत थोड़े हैं। इसलिए हमारा जो नीति है वो सबसे बड़ी है। अभी जब मैं गुजरात में था तो उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने मेरे से पूछा कि कितने लोग सेटिस्फाई हैं आपकी इस पॉलिसी से। मैंने कहा कि 92% लोग सेटिस्फाई हैं। तो उसने कहा हमारे यहाँ 92% अनसेटिस्फाई है। तो मेरे आया था उस सारी पॉलिसी समझी उसने, तो पॉलिसी सब सेटिस्फाई है, थोड़े बहुत लोग हो जाते हैं। और अगर उसमें कहीं खामी थी तो हमने इनकी 500 यूनियन बुलाई थी, उनको सारा को बता दिया था कि हमने उसको ठीक कर दिया, और हमने पहले इसको ठीक कर दिया था। अभी मेरे पास गेस्ट टीचर आए थे और मैंने अभी डायरेक्टर साहब से बात की है, और डायरेक्टर साहब ने कहा कि मैंने उसको सारी को समझ लिया, लेकिन मैं फिर भी उसके बावजूद क्योंकि जो कंप्लेंट है उनके पास व्हाट्सअप करने लग रहा, और अब उसको सारी को ठीक कर लेंगे। कोई किसी प्रकार का परेशान करना कोई हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधा देंगे, और जहाँ उनकी मदद कर सकते हैं वहाँ नज़दीक से नज़दीक उनको भेजें ताकि वो अच्छी पढ़ाई करें। तो परिवार पहचान पत्र जो है वो एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, जिसके तहत हमने 5 एजेंसियों से सर्वे करवाया, और जिसमें हमने ये कहा कि जो गरीब आदमी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी, जो गरीब आदमी है उसके मुंह में जबान भी होती बेचारे की, तो लोग उसको ध्यान नहीं देते, कई बार उसके साथ अन्याय होता है। तो इसलिए हमने परिवार पहचान पत्र बनवाया, जिसका 5 एजेंसियों से सर्वे करवाया। तब जिन लोगों की आमदनी 1,80,000 से कम है उनकी या जिनकी ज़्यादा, उनकी सबके उसमें पूरा डाटा है, पूरे परिवार का पूरा डाटा है। तो उसमें एक बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि जिनकी 1,80,000 से कम है, मान लीजिए उनका मकान बनना या BPL बनना या आयुष्मान का कार्ड बनना, तो उन्हें किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है इसके लिए, उनका अपने आप बन जाएगा। और अब पहले क्या था, पहले ये सारी चीज़ें सिफारिशों में थी कि भाई आप सरपंच से जाएगा, सरपंच आपसे खुश है तो आपका बढ़ जाएगा, सरपंच आपसे नाराज है नहीं बढ़ देगा, अधिकारी आपसे खुश है बढ़ जाएगा, अधिकारी आपसे नाराज है नहीं बढ़ देगा। तो 10-20% गरीब लोग तो ऐसे ही थे जिनका कोई बढ़ाता ही था इस कर गई कि वो नाराज है, उनसे राम राम नहीं करे, ये नहीं करे, आप नहीं करे। ऐसे ही पेंशन का है कि जैसे ही आपकी उम्र 60 साल होगी तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपकी पेंशन लग जाएगी। जो BCA है उसके लिए एक आरक्षण की व्यवस्था की, और हमारा मानना है कि वो बहुत ही सही है। BCA एक छोटे छोटे वोट में बटी वो है, और इसके कारण क्या है कि उनकी जो हिस्सेदारी है, हालांकि टोटल में वो काफ़ी है, लेकिन उनकी जो हिस्सेदारी है वो उनको मिलती नहीं है। तो इसलिए सरकार ने एक फैसला लिया कि कुछ प्रतिशत उनको मिलना चाहिए। तो हमने कहा कि 8% जो है उनके सीटें उनके लिए रिजर्व रहेंगी, और उसमें भी हमने कहा कि अगर मान लीजिए जितना है उसका 50%, अगर उनके वोट है तो उसका 50% रिजर्व करके उनको गांव में भी भागीदारी उनको दी जाएगी। और कम से कम एक मेंबर जो है, अगर 2% गांव में BCA है तो कम से कम एक मेंबर पंचायत उनको होगा, तो एक प्रतिनिधित्व देने के लिए, ताकि उनकी हिस्सेदारी बढ़े। तो उसके लिए सरकार का एक प्रयास है, उसके लिए सरकार ने सारे नियम कानून अभी निर्देश जारी किया, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हुई है। तो चुनाव करने के लिए तैयार है, जल्दी चुनाव की घोषणा होने वाली है। सर, उनका स्वागत करता हूँ। और व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा तो उसके पास निश्चित तौर से उसके पास और भी ज़्यादा नॉलेज होगी। हमारे पहले प्रभारी बहुत अच्छे थे, जो दावड़े जी, उनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम हुआ, और हम आशा करते हैं कि इनके मार्गदर्शन में भी अच्छा काम पार्टी का होगा। तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सर, जिस तरह से आदमपुर का चुनाव है, प्रभारी के पहली बार लड़े जाना है, आप पार्टी भी दावा कर रही है, कांग्रेस भी कर रही कि सीट हम जीतेंगे, तो भाजपा कहाँ खड़ी? देखिए, ये दावा तो सब कोई करना होता है, जो भी चुनाव लड़ेगा उसको ये तो दावा, वो तो ये तो कहेगा कि मैं चुनाव जीतूंगा। अब तो चुनाव में अगर कोई लड़ना चाहता है, ये थोड़ी क्या मैं जीतनेगा जी, सब कोई कहना होता है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है, निश्चित तौर से भारतीय जनता